Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is about Mali crisis. So let's get started. हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है ना, वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रही है क्या करने की? वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रही है माली क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले आगे बढ़ने से पहले, ये है माली, आप मैप में देख सकते हैं। तो हम पहले बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम शुरू हुई माली में। 2010 के दिसंबर में अफ्रीका में अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, जो कि टूनीशिया से स्टार्ट होता है। इसके बाद यह नॉर्थ अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में फैलता चला गया, जिसमें अफ्रीका में काफ़ी लंबे टाइम से रूलर्स रूल कर रहे थे, उनको वहाँ के लोगों के द्वारा हटा दिया गया कू करके। और उसके बाद ये जो अरब स्प्रिंग है वो लीबिया में आता है। तो जब अरब स्प्रिंग लीबिया में आता है तो माली से लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लीबिया में अरब स्प्रिंग के ख़त्म होने के बाद जिन लोगों ने लीबिया के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था ना, वो वापस मले में आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है मले में प्रॉब्लम। जब मले में सिचुएशन खराब होने लगी तो वेपन्स को सप्लाई किया गया लीबिया से। इन बिटवीन वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए। इवन सिचुएशन मले की इतनी खराब हो गई कि मले की जो कैपिटल है वहाँ तक पहुँच गई। और ये जो वहाँ की आर्मी थी, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया कि आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मले में सिचुएशन खराब हो रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो और खराब हो जाएगी। तो फाइनली वहाँ पर क्या हुआ, एक मिलिट्री कू देखने को मिला। वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका मिलिट्री ने, और उनके द्वारा ये भी प्रॉमिस किया गया कि वो मले में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे। और फिर मिलिट्री ने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया। 2013 में इलेक्शन करवाया, न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और प्रेसिडेंट बने इब्राहिम, और इन्होंने 2018 तक गवर्नमेंट को संभाला। इन्होंने काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए थे इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। तो वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ थे उनसे। तो 2018 में इलेक्शन हुआ, वो फिर से जीत गए। तो लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने माल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है इलेक्शन में, इसी वजह से ये जीते हैं। तो अभी रीसेंट के क्राइसिस क्या है? तो रीसेंट में जो क्राइसिस चल रहे हैं ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि मले में विद इन अ ईयर 2 बार कू हो गया है। वो भी एक 2020 में हुआ था और एक अभी। तो हुआ क्या है कि जो मिलिट्री कू हुआ है ना, मतलब लोगों ने बोला था कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि जो डेमोक्रेसी है आप उसको मेंटेन करके रखोगे, लेकिन फिर से मिलिट्री कू हो गया। और जब 2020 में इलेक्शन के टाइम पे जो मिलिट्री है, उन्होंने ज़बरदस्ती इब्राहिम से रिज़ाइन करवा दिया था। तो जो 2020 में मिलिट्री कू हुआ था ना, उसके क्या रीज़न्स थे, क्यों प्रेसिडेंट को जो है फोर्सफुली रिज़ाइन करवाया गया? पहला रीज़न था, वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी 2020 में। जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसके इलेक्शन हो रहे थे उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। तो इस इलेक्शन में डिस्प्यूट हुआ, और लोगों ने कहा कि इस इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जा रहा है, और लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। दूसरा रीज़न, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। इकोनॉमी एकदम रुकी हुई थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और उसके बाद पैंडेमिक आ गया और सिचुएशन और ख़राब हो गई। और सोल्जर्स को भी टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो भी नाराज़ थे। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो सिक्योरिटी क्राइसिस थी। वहाँ की मिलिट्री ने ये आरोप लगाया, जो टेररिस्ट है ना, गवर्नमेंट उनको हैंडल ही नहीं कर पा रही है। तो ये 3 रीज़न्स की वजह से प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करवा दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको जो है वो रोक कर रखा गया। तो क्या हुआ उसके बाद? आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मले है ना, वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मीन्स वहाँ पे जितनी प्रेसिडेंट की चलती है, उतनी ही प्राइम मिनिस्टर की चलती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मिलिट्री कू के बाद मिलिट्री ऑफिशियल्स ने खुद को एक अच्छा-सा नाम दे दिया, और बोला हम नेशनल कमिटी फॉर द सैल्वेशन ऑफ पीपल है। वो कोशिश कर रहे थे कि मिलिट्री कू के बाद उन पर ज़्यादा आरोप ना लगे कि उन्होंने फोर्सफुली कंट्री को रूल किया है। तो जब भी वो कू करते हैं ना, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम 2013 में भी तो सिविलियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था, हम फिर से 2020 के बाद सिविलियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर देंगे। उन्होंने ऐसा कहा, हम कंट्री को स्टेबलाइज कर देंगे, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ये उन्होंने कहा। सी पास्ट में माली ने जिस भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किए, उन्होंने कहा वो उनको भी फॉलो करेंगे। जो एंटी जिहादिस्ट मिशन चलते आए हैं मले में, उनको भी सपोर्ट करेंगे।
तो देखो अभी क्या मामला आ रहा है, तो अभी ये मामला आ रहा है कि एक ही साल में 2 बार मिलिट्री कू हो गया। जब 2020 में मिलिट्री कू किया गया ना, उसके बाद उन्होंने एक और सिविलियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। तो वो थे एक इंटरिम प्रेसिडेंट एंड एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया, और वो भी सिविलियन थे। ये मिलिट्री ऑफिशियल्स को क्यों नहीं चूज़ करते हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है ना, उन्होंने बोला है कि आप किसी मिलिट्री ऑफिशियल को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, आपको सिविलियन को ही बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एकदम से जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया, और 3 दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद उन्होंने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो फिर लोगों ने बोला कि यार आपने तो बोला था कि अब हम जो है गवर्नमेंट को स्टेबलाइज़ करेंगे, हम जो है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएँगे, आपने तो फिर से मिलिट्री कू कर दिया। जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, उन्होंने गोइटा को सपोर्ट दी, जो कि पॉलिटिकल लीडर है, और उन्हें ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये सब है जो मले में चल रहा है। मे बी इन द फ्यूचर वहाँ पे इलेक्शन हो तो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाए, बट अभी ये था मले क्राइसिस। सो गाइस दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एसएसबी सक्सेस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।